हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं TY BCom सेम 6 का बिजनेस इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में अपन ने रिकार्डियन थियरी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा हेक्सर-ओलिन थियरी पे नजर डालेंगे और साथ ही साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अबाउट रिकार्डियन थियरी एंड द मॉडर्न थियरी, दैट इज द HO थियरी। तो चलिए फटाफट से पहले HO थियरी का ओवरव्यू ले लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट में स्निपेट ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं कि HO थियरी क्या है। क्योंकि रिकार्डियन थियरी पिछले वीडियो में हमने देखा कि यार कैसे कंपैरेटिव कॉस्ट की बात करती है, तो HO थियरी में क्या खास है वो समझते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, हेक्सर-ओलिन थियरी ये नाम काफी प्रचलित है, काफी फेमस है। यहां पर दो चीजें हमेशा आपको याद रखनी है जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए HO थियरी से रिलेटेड, तो आपको क्या याद रखना है? फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर अबेंडेंस। फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर अबेंडेंस, कौन सा फैक्टर तुम्हारे पास ज्यादा है, कौन सा चीज तुम्हारे देश में ज्यादा है, जिस चीज का तुम्हारे पास ज्यादा अबेंडेंस है और वो चीप में भी अवेलेबल है, सस्ते में भी अवेलेबल है, अक्सर तुम्हें उसी को प्रोड्यूस करने में ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास अबंडेंट है और चीप भी है। तो यही हेक्सर-ओलिन थियरी का मेन सारांश है, समरी है। अ नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स द इंटेंसिव यूज ऑफ नेशंस रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर। फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास लेबर यानी मजदूर बहुत हैं, इंडिया का पॉपुलेशन ही बहुत है ना, तो लेबर बहुत है अपने पास और चीप भी है अपना लेबर अमेरिकन के कंपैरिजन में। तो अपने को ज्यादातर लेबर इंटेंसिव चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये हेक्सर-ओलिन का तात्पर्य निकलता है। फैक्टर एंड इंपोर्ट द कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ नेशंस रिलेटिवली स्केर्स एंड एक्सपेंसिव फैक्टर। तो यार हमको वो चीजें इंपोर्ट करनी चाहिए जो अपने पास बहुत कम है और महंगी हैं, समझे? तो वो चीजों को ही इंपोर्ट करो, दूसरों से खरीदो जो अपने पास नहीं है या तो है तो भी बहुत महंगी पड़ती हैं, समझे? तो एग्जांपल के रूप में उसने यहाँ पर यही बात बताई कि लेबर रिच नेशन है तो उनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव कमोडिटी और इंपोर्ट करना चाहिए रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। दिस मीन्स दैट नेशन वन एक्सपोर्ट्स X बिकॉज X इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एंड L इज रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर इन नेशन वन। तो L मतलब लेबर जो कि अबंडेंट है अपने पास और चीप फैक्टर भी है, तो हम लेबर इंटेंसिव चीज को बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे उन चीजों को जो हमारे पास नहीं है, वो महंगी है हमारे पास, इसीलिए हम उन्हें दूसरों से खरीद लेंगे। तो ये जो है हेक्सर-ओलिन थियरी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं। रिकार्डियन थियरी के अंदर कंपैरेटिव कॉस्ट होता था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेबर को फैक्टर मान करके उसी के बारे में चर्चा होती थी और इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये ज्यादातर रिकार्डियन थियरी मानती थी। रिकार्डियन थियरी में यही देखा जाता था कि यार आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसे एज अ फैक्टर फॉर एनालिसिस चूज कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस फॉर प्रोडक्शन। यानी हमने वो पोर्चुगल वाला जो एग्जांपल देखा वाइन और क्लॉथ वाला, उसमें भी हमारे टेक्स्ट बुक में मनन प्रकाशन में यही दिया हुआ है कि किस तरह से जिस चीज में आप एक्सपर्टीज हैं, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, दूसरे वाले को खरीद लीजिए। ये कंपेरिजन अक्सर कंपेरेटिव कंपेरिजन करके रिकार्डियन ने बताया था, रिकार्डियन थियरी के अंदर समझाया गया था। जबकि जो अभी अभी मैंने बताया HO थियरी, हेक्सर-ओलिन थियरी, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि यार nation will export the commodity whose production requires intensive use of cheap factor, जो उसके पास ज्यादा है और चीप है उसको वो एक्सपोर्ट करेगी, बेचेगी, और जो उसके पास महंगा है और कम है वो वाली चीज वो दूसरों से मंगवा लेगी, एक्सपोर्ट कर लेगी। ये दोनों थियरी का मोटा मोटा जो है ब्रीफ है, समरी है। अब इनका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स में अपन करने वाले हैं। आंसर का नाम है GF स्कैम, कंपैरिजन बिटवीन रिकार्डो एंड हेक्सर-ओलिन थियरी, या हम कह सकते हैं रिकार्डियन थियरी एंड द मॉडर्न थियरी। तो दो थियरी का कंपैरिजन है GF स्कैम। कौन से मुद्दे हैं? तो सबसे पहला गिवन बाय, किसने ये थियरी दी है? तो गिवन बाय डेविड रिकार्डो और गिवन बाय हेक्सर-ओलिन। एकदम सिंपल, आपके दिमाग में कुछ पॉइंटर्स को डाल रहे हैं हम ताकि आप लिखने में आराम से फेकोलॉजी ठोकोलॉजी के साथ उसको बड़े आसानी से अच्छे से पेश कर सके। बात करें आगे तो फैक्टर सप्लाई कौन सा है? तो रिकार्डियन थियरी के अंदर लेबर, याद रखिए लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। डिफरेंसेस इन सप्लाई ऑफ फैक्टर दैट इज लेबर इन डिफरेंट कंट्रीज इज नॉट कंसिडर्ड। तो लेबर का डिफरेंस यहां पर कंसिडर नहीं किया गया है। दूसरी तरफ फैक्टर सप्लाई की बात करें मॉडर्न थियरी में तो डिफरेंस इन सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल, दो फैक्टर्स हैं इधर, दो फैक्टर्स हैं इधर। रिकार्डो में सिर्फ लेबर को ही यहां पर
एनालाइज किया गया है। और दूसरी तरफ एचओ के अंदर लेबर के साथ साथ कैपिटल भी, विच लीड्स टू डिफरेंस इन फैक्टर प्राइसेस एंड इट इज कंसिडर्ड। तो यहां पर नॉट कंसिडर्ड है और यहां पर कंसिडर्ड है एज मेन रीजन फॉर ट्रेड। बात करें दोस्तों स्कोप की, तो यार रिकार्डियन थियरी को अक्सर 2-to-1 थियरी माना जाता है। ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा, रिकार्डियन थियरी 2-to-1। 2-to-1 बोले तो क्या, 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 1 फैक्टर, 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 1 फैक्टर। रिकार्डियन थियरी बोलेगा तो 2-to-1, 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 1 फैक्टर। याद रखिएगा, 2 देश होने चाहिए, 2 कमोडिटी और 1 फैक्टर, कौन सा, लेबर। आहा, दूसरी तरफ अगर मॉडर्न थियरी की बात करें तो 2-to-2 क्या, 2-to-2 क्या, 2-to-2। एचओ थियरी बोला तो 2-to-2 थियरी। याद रखिए, 2 देश हैं, 2 कमोडिटीज हैं और फैक्टर भी 2 हैं, लेबर और कैपिटल। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद करता हूं ये कंपैरेटिव स्टडी जो है वो दिमाग में फिट हो जाएगी और आप दोनों ही आंसर जो है अच्छे से लिख पाएंगे। बात करें दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजरमेंट की, तो याद रखिए इधर तो सब कुछ लेबर के हिसाब से ही मेजर होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ लेबर। वैल्यू ऑफ कमोडिटीज प्राइजेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर टाइम रिक्वायर्ड। कितना लेबर को समय लगता है, कितने लेबर आवर्स लगते हैं, उसके ऊपर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर किया जाता है रिकार्डियन थियरी में। मॉडर्न थियरी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन फैक्टर प्राइजेस, यहां पर प्राइस ऑफ कैपिटल एज वेल एज लेबर ऑन मेजरमेंट मॉनिटरी टर्म्स इज डन। तो यहां पर लेबर और कैपिटल है, उसका टाइम, उसका मेजरमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और यहां पर सिर्फ लेबर का करते हैं रिकार्डो में। उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। बात करें स्कैम के अंदर ए से अजम्पशन की, तो अजम्पशन में याद रखिए बहुत सारे अजम्पशंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं। 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज, लेबर इज द ओनली फैक्टर, 2-to-1। परफेक्ट कंपटीशन है, ये भी अज्यूम किया गया है, और नो बैरियर्स टू ट्रेड, कोई बैरियर्स नहीं है, ये रिकार्डियन थियरी मान करके चलती है। बात करें मॉडर्न थियरी की, तो एचओ थियरी में 2-to-2, 2 नेशंस 2 कमोडिटीज और 2 फैक्टर्स, इसके अलावा नो इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी माना गया है, अज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन वंस अगेन, एंड नो बैरियर्स टू ट्रेड भी एक अजम्पशन है। तो कॉमन अजम्पशंस आपको मिल गए, आप ये भी आसानी से लिख पाएंगे। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। तो रिकार्डियन थियरी का मेन आर्ग्यूमेंट है कि इफ वन नेशन हैज एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज और एडवांटेज with respect to the other nation in the production of both commodities, दोनों commodities में उसको या तो एडवांटेज है या तो डिसएडवांटेज है, there is still basis for mutually beneficial trade, क्योंकि उसको कंपेयर कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कंपैरेटिवली उसको सस्ता कौन सा पड़ता है, और फिर वही ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, जो थोड़ा सा भी महंगा है ना वो दूसरे से ले लेना चाहिए, ऐसा रिकार्डो मानते हैं। तो ये मेन आर्ग्यूमेंट है। दूसरी तरफ एचओ का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, अ नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज नेशंस रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर। तो जो ज्यादा है, जो चीप है तुम्हारे पास, वही तुम बनाओ, उसी को यूज करके प्रोडक्शन करो, ये जो थियरी कहती है, और इंपोर्ट करो उन चीजों को जो तुम्हारे पास कम है और है तो भी बहुत महंगा है। इसीलिए आपको स्केर्स और एक्सपेंसिव पे वेस्ट पैसा नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड में उसे इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो ये था मेन आर्ग्यूमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एचओ थियरी, रिकार्डियन थियरी दोनों रिकलेक्ट हुई होगी, और इसके साथ ये जीएफ स्कैम जो पॉइंटर्स हैं हमारे, इसके साथ आप कंपैरिजन भी आसानी से कर पाएंगे। लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। गिवन बाय रिकार्डो एंड हेक्सर ओलेन। फैक्टर सप्लाई याद रखिएगा, एक तरफ है लेबर, एक तरफ है लेबर और कैपिटल। स्कोप याद रखिए 2-to-1, 2-to-2। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट एक का लेबर है, एक का लेबर और कैपिटल का है। इसके अलावा अजम्पशंस और मेन आर्ग्यूमेंट हमने देखा। उम्मीद करता हूं यह आंसर आपको समझ में आया होगा। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe.